हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रजेश कुमार साहू और ब्रजेश क्लासेस के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तहे दिल से आज मैं आपको स्टेटमेंट व कंक्लूजन का टॉपिक पढ़ाऊंगा, जो कि रीजनिंग का बहुत ही शानदार एवं कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है। ठीक, इसका हिंदी अर्थ है कथन व निष्कर्ष। ठीक ना, आपको इतनी आसानी से समझाया जाएगा कि आपको एक ही वीडियो में हर एक प्रकार का क्वेश्चन कराया जाएगा, इजी से लेकर हार्ड तक। मतलब शुरू से लेकर, ठीक ना, शुरू से लेकर ओपन से लेकर पूरा अंत तक इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन शुरू में सरल से हार्ड क्वेश्चन की ओर ले जाया जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया तो आप कहीं भी एग्जाम देंगे जिसमें रीजनिंग में आएगा कथन व निष्कर्ष, है ना, तो आप उस क्वेश्चनों को हल कर लेंगे, क्योंकि इसको आसान से आसान तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, इजी टू हार्ड लेवल तक बताया जाएगा। चलिए इसका थोड़ा डेमो दिखा देता हूं मैं आपको। ठीक, का डेमो देखिए। इसी तरह यदि आप भी कंफ्यूज होते हैं क्वेश्चनों में, ठीक ना, तो इसी टाइप के क्वेश्चनों को आज मैं आपको सरल तरीके से बताया जाएगा आज। ठीक, तो वीडियो चलिए यहीं से चालू करते हैं। मैं आपको बता दूं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, नए हैं तो, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक, चलिए चलते हैं आज के। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस कथन व निष्कर्ष, ठीक ना, स्टेटमेंट व कंक्लूजन में कुछ केस हम शुरू में देखेंगे। केस मतलब अवस्था, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन हमारे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक ना, तो इस टाइप से हमको डायग्राम बना के इसको हल करना है। मैंने आपको इससे पहले वेन डायग्राम भी पढ़ाया हुआ है। वेन डायग्राम को आपने नहीं देखा है तो उसको देख लें, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक देख सकते हैं। ठीक, चलिए आज का क्वेश्चन यहीं से चालू करते हैं। देखिए, पहला अवस्था यहाँ इस टाइप का होता है। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ गया कि सभी किताबें पेपर है। क्या आ गया? सभी किताबें पेपर है। ठीक, आगे आपके पास सभी किताबें पेपर हैं। ऑल बुक्स आर पेपर्स, ऑल बुक्स आर पेपर्स। तो कैसे करेंगे? देखिए, ऑल शब्द या सभी शब्द जहाँ भी आया उसके लिए आप एक छोटा गोला बनाएंगे। ठीक, और किताबें, तो एक गोला किसके लिए है? बुक के लिए। ठीक, ऑल बुक्स आर पेपर्स, तो ये गोला आपके बुक के लिए हो गया। ठीक, उसके बाद क्या बोला है कि ऑल सभी किताबें पेपर है। ठीक, क्या है? पेपर है, तो पेपर के लिए बड़ा गोला हो जाएगा। ठीक, इस टाइप से क्वेश्चन बोले तो आपका यहाँ बड़ा गोला हो जाएगा पेपर के लिए। तो इस टाइप से हम बनाएंगे। ठीक, ये छोटा गोला बुक के लिए, उसके बाद बड़ा गोला पेपर के लिए। तो सभी किताबें पेपर है में इस टाइप से गोला आपका आएगा। ठीक, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। और यदि इसी का उल्टा अभी हम सोचें कि सभी किताबें पेपर है, का उल्टा क्या हो सकता है कि सभी पेपर किताबें हैं। ठीक, तो यदि आपके पास क्वेश्चन आए कि सभी पेपर किताबें हैं, ठीक, क्या है? सभी पेपर किताबें हैं, तो सभी पेपर किताबें हैं में ए वाला डायग्राम फॉलो नहीं होगा, क्योंकि देखिए पेपर यहाँ भी है लेकिन ये पेपर थोड़ी किताब है, इसलिए सभी किताबें पेपर है में ये डायग्राम नहीं काम देगा। ठीक, तो ये इसका रिवर्स, इसका उल्टा काम नहीं देगा। तो सभी किताबें पेपर है में इस टाइप से डायग्राम होंगे। ठीक, अब सेकेंड आपका देखिए, मान लीजिए आपके पास आ गया कि कुछ किताबें पेपर है। ठीक, कुछ किताबें पेपर हैं, तो कैसे बनाएंगे? ये हो जाएगा आपके बुक के लिए, किताब के लिए। ठीक, कुछ किताबें और एक पेपर है, पेपर है पेपर के लिए। तो देखिए यहाँ का जो बीच स्थान है, ठीक, ये दोनों गोले में है, मतलब ए वाले जो किताब हैं वो पेपर हैं ए वाले किताब पेपर हैं। तो कुछ किताबें पेपर है में ऐसा टाइप का डायग्राम आप बनाएंगे। ठीक, ऐसा टाइप के क्वेश्चन में यदि इसी का उल्टा हम देखें, कुछ किताबें पेपर है का उल्टा कैसे हो सकता है? कुछ पेपर किताबें हैं, क्या हो सकता है? सम बुक्स आर पेपर्स है। ठीक, सम बुक्स आर पेपर्स, हिंदी व इंग्लिश दोनों के लिए काम देगा। सम बुक्स आर पेपर्स, तो इसका उल्टा हो जाएगा कुछ पेपर किताबें हैं। ठीक, मतलब सम पेपर्स आर बुक, तो कुछ किताबें पेपर है भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ जो है वो बुक भी है और पेपर भी है। तो यहाँ का पेपर बुक है और यहाँ का बुक पेपर है, तो इसको हम बोल सकते हैं कुछ पेपर किताबें हैं भी, इसी डायग्राम को बोल सकते हैं। ठीक, तो इसका उल्टा जो होगा कुछ पेपर किताबें हैं, उसका डायग्राम भी एक होगा। ठीक, यही डायग्राम होगा, मतलब यही आकृति उसकी बनेगी। ठीक, आकृति से आप क्वेश्चनों को अच्छे से समझेंगे, इसलिए आकृति आपको बताया जा रहा है। देखिए, पहले का इस टाइप से होगा, सेकेंड का इस टाइप से। ठीक, इसी को मैंने आपको बताया था अभी। चलिए देखते हैं अब तीसरा केस इसका। तीसरा केस क्या है? देखिए, तीसरा केस आपका है कोई भी किताब पेपर नहीं है। क्या है? कोई भी किताब पेपर नहीं है। नो बुक ईच पेपर। ठीक, नो बुक ईच पेपर, ऐसा टाइप का आपको आएगा। कोई भी किताब पेपर नहीं है, तो कैसा डायग्राम बनेगा? ये देखिए, ये हो जाएगा बुक के लिए, और इसमें जितने भी बुक हैं, कोई भी बुक क्या नहीं है? पेपर नहीं है, तो इसका एक अलग गोला बन जाएगा। ठीक, पेपर के लिए, पी मतलब पेपर के लिए। तो कोई भी किताब पेपर नहीं है, तो इस टाइप का डायग्राम इसका बन जाएगा।
यदि इसका उल्टा देखें हम तो क्या हो जाएगा, कोई भी पेपर किताब नहीं है। यदि इसका उल्टा देखें तो क्या हो जाएगा, कोई भी किताब पेपर नहीं है। ठीक, कोई भी किताब पेपर नहीं है, तो कोई भी पेपर किताब नहीं है, ठीक ना। इसका उल्टा होगा कोई भी पेपर किताब नहीं है। तो कोई भी पेपर किताब नहीं है ऐसे भी बोल सकते हैं, तो इसका उल्टा ये भी काम करेगा, मतलब ये डायग्राम भी दोनों के लिए लागू होगा। आपको अच्छे से क्वेश्चनों में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो केस बता लूँ, उसके बाद आपको केस का इस अवस्था का यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो पहले आप केस को अच्छे से समझ लीजिए। देखिए अपना चौथा केस किस टाइप का बन सकता है। चौथा अवस्था की कुछ किताबें पेपर हैं नहीं हैं, कुछ किताबें पेपर नहीं है, मतलब सम बुक्स आर नॉट पेपर। सम बुक्स आर नॉट पेपर मतलब कुछ किताबें पेपर नहीं है। देखिए कुछ किताबें के लिए गोला बना दिए, ठीक ना। तो ध्यान से समझिए, कुछ किताबें पेपर नहीं है, ये तो ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं कि कुछ किताबें पेपर है, कुछ किताबें पेपर नहीं है ना, लेकिन कुछ किताबें तो पेपर होंगी ना, क्योंकि पूरे किताब पेपर नहीं है नहीं बोला है, तो कुछ किताबें तो पेपर होंगी। तो इसका डायग्राम हम सेकेंड टाइप का बना सकते हैं, जैसे सेकेंड में हमने बनाया था। जैसे देखिए सेकेंड में बनाया था इस टाइप से, ठीक, इस टाइप से डायग्राम सेकेंड में बनाया था। तो ये आपका बुक के लिए हो गया और ये हो गया आपके पेपर के लिए। ठीक, तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि कुछ किताबें पेपर नहीं है। क्या बोल सकते हैं, कुछ किताबें पेपर नहीं है। तो यहाँ वाला जो किताब है वो पेपर है, लेकिन यहाँ जो किताब है वो पेपर नहीं है। ठीक, तो इसका डायग्राम भी इस टाइप से बनेगा। अब देखिए लास्ट केस देखते हैं। ये देखिए तीसरा केस और चौथा केस मैंने आपको यहाँ बनाया हुआ है, जो आपको अभी बताया। ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उतार सकते हैं अपने नोट में। देखिए कोई भी किताब पेपर नहीं है, और इसमें है आपका कि कुछ किताबें पेपर नहीं है। ठीक, अब देखते हैं पांचवा केस। तो पांचवा केस देखिए किस टाइप से होगा। ठीक, ये देखिए हमारा पांचवा केस। पांचवा केस क्या है, देखिए कुछ किताबें पेपर हैं लेकिन पेंसिल नहीं है। क्या है, कुछ किताबें पेपर हैं लेकिन पेंसिल नहीं है, मतलब सम बुक्स आर पेपर्स बट नॉट पेंसिल। क्या है, सम बुक्स आर पेपर्स बट नॉट पेंसिल। सम बुक्स आर पेपर्स बट नॉट पेंसिल। ठीक, ये थोड़ा एडवांस टाइप का है, ये प्रश्न जो है एडवांस टाइप का है। ठीक, मतलब आप जब आपका एग्जाम हार्ड लेवल का होगा तब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक ना। इस टाइप से क्वेश्चन अवस्था आएंगे आपके क्वेश्चनों में। तो देखिए इसका दो टाइप से डायग्राम बन सकता है। मैं आपको यहाँ डायग्राम बना दिया हूँ, ये पहला डायग्राम है, दूसरा डायग्राम। इसको मैं आपको समझाता हूँ कैसे बनेगा। देखिए कुछ किताबें पेपर नहीं है, तो कुछ किताबों के लिए हमने पहले केस में देखा था, सेकेंड केस में, ठीक ना। दूसरे केस में कुछ किताबें पेपर हैं, ठीक, कुछ किताबें पेपर हैं, मतलब सम बुक्स आर पेपर्स। तो देखिए कुछ किताबें पेपर हैं, ऐसे बन सकता है डायग्राम। ये हो जाएगा आपके बुक के लिए, हो जाएगा पेपर के लिए। ठीक, कुछ किताबें, यहाँ की जो किताबें हैं वो पेपर हैं। ठीक, लेकिन पेंसिल नहीं है। पेंसिल नहीं है के लिए एक अलग डायग्राम हम बना सकते हैं। यहाँ पेंसिल नहीं है, ठीक ना, वो इसमें टच नहीं है, यहाँ गलती से टच हो गया, ठीक ना, ये टच नहीं है। देखिए ये पेंसिल के लिए हो गया। ठीक, तो कुछ किताबें पेपर हैं लेकिन पेंसिल नहीं है, एक डायग्राम इस टाइप से हो जाएगा इसका। ठीक, जैसे देखिए ये बनाया हुआ है मेरा। अब सेकेंड डायग्राम देखिए कैसे बना हुआ है। मान लीजिए यहाँ क्या बोला है, कुछ किताबें पेपर नहीं है। ध्यान से समझिएगा, क्या बोला है, कुछ किताबें पेपर हैं, ठीक ना। तो कुछ किताबें तो यहाँ पेपर हो गई। ठीक, ये बुक हो गया, ये पेपर हो गया, तो यहाँ की जो किताबें हैं वो पेपर हो गई। ठीक, लेकिन पेंसिल नहीं है। पेंसिल नहीं है किसको बोल रहा है कि बट नॉट पेंसिल, किताबों को बोल रहा है कि किताब जो है वो पेंसिल नहीं है। क्या बोल रहा है, किताब जो है, किताब वो पेंसिल नहीं है। ठीक, लेकिन पेपर को नहीं बताया है यहाँ हमारे क्वेश्चन में कि वो पेंसिल है कि नहीं, ठीक ना। तो यहाँ कुछ पेपर भी तो पेंसिल हो सकते हैं ना, कुछ पेपर पेंसिल हो सकते हैं। तो इसका डायग्राम इस टाइप से भी बन सकता है। देखिए यहाँ वाले जो पेपर हैं वो पेंसिल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमको बोला है, क्या बोला है, ध्यान से समझिए, कुछ किताबें पेपर हैं, सम बुक्स आर पेपर बट नॉट पेंसिल, लेकिन पेंसिल नहीं है, तो पेपर पेंसिल हो सकते हैं। तो इसका इस टाइप से भी डायग्राम हो सकता है, दो टाइप से इसका डायग्राम हो सकता है। ठीक, तो आपको ये समझ में आया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब देखते हैं हम नेक्स्ट अपना। अब देखिए हम क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। इस टाइप से 5 केस आपको बन सकते हैं। ठीक, पांचों केस के हिसाब से हम अभी क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इजी से हार्ड लेवल का क्वेश्चन देखेंगे हम, बहुत ही सरल। ये देखिए क्वेश्चन आपका सबसे सरल है। ठीक, इसको आसानी से हल करेंगे, इससे हम हार्ड लेवल का भी क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट मतलब पहला कथन बोल रहा है आपका, सभी ट्रक उड़ते हैं। क्या बोल रहा है, सभी ट्रक उड़ते हैं। आल ट्रक्स आर फ्लाई, आल ट्रक्स आर फ्लाई। ठीक, तो सभी ट्रक उड़ते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको डायग्राम पहले अवस्था में बताया है। सभी ट्रक मतलब ट्रक के लिए गोला बना दिए। अब ये क्या करते हैं, सभी ट्रक उड़ते हैं, तो इसके लिए बड़ा गोला हो जाएगा फ्लाई के लिए, उड़ने के लिए। ठीक, फ्लाई के लिए क्या हो जाएगा, बड़ा गोला हो जाएगा आपका फ्लाई के लिए। ठीक,
तो ये ट्रक के लिए ये वाला गोला हो गया, ये गोला आपके फ्लाई के लिए हो गया। अब देखिए कैसे होगा। सेकेंड में क्या बोला है, कुछ स्कूटर उड़ते हैं, सम स्कूटर्स आर फ्लाई। क्या बोल रहा है, सम स्कूटर्स आर फ्लाई। ठीक, इस टाइप से क्वेश्चन आपसे आएंगे और यहाँ निष्कर्ष दिया रहेगा। ठीक, इसी निष्कर्ष को आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष सही है। तो देखिए कुछ स्कूटर उड़ते हैं, क्या बोला है, कुछ स्कूटर उड़ते हैं। ठीक, तो कुछ स्कूटर उड़ते हैं तो ये कैसे बनेगा, देखिए ट्रक के लिए आपका हो गया, फ्लाई के लिए हो गया। ठीक, अब क्या बोल रहा है, कुछ स्कूटर उड़ते हैं तो कुछ स्कूटर फ्लाई के अंदर आ जाएंगे, तो इसका गोला इस टाइप से हो जाएगा। ए स्कूटर के लिए हो जाएगा गोला। ठीक, मतलब ए वाले जो स्कूटर हैं वो क्या हो रहे हैं, उड़ रहे हैं। ठीक, बोला है कुछ स्कूटर उड़ते हैं तो इसका गोला इस टाइप से हो जाएगा। अब देखिए हम निष्कर्ष की ओर चलते हैं। देखिए पहला निष्कर्ष, हमारा पहला कंक्लूजन क्या बोल रहा है, पहला कंक्लूजन बोल रहा है सभी ट्रक स्कूटर हैं। ठीक, क्या बोल रहा है, ऑल ट्रक आर स्कूटर्स, मतलब सभी ट्रक स्कूटर हैं। देखिए यहाँ जो ट्रक हैं, ठीक, सभी ट्रक वो क्या है, स्कूटर हैं। क्या, ये स्कूटर है, ये ट्रक है, तो सभी इसमें ट्रक हैं, इसमें स्कूटर, तो सभी ट्रक स्कूटर हैं। डायग्राम आप समझिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, डायग्राम सही आपको समझना है। ये ट्रक के लिए है, स्कूटर के लिए। ठीक, तो देखिए सभी ट्रक स्कूटर हैं, क्या नहीं है, ये इधर वाले स्कूटर भी ट्रक नहीं है ना। ठीक, तो सभी ट्रक स्कूटर नहीं है, तो हमारा ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत। पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा क्योंकि ट्रक यहाँ है, स्कूटर यहाँ है। ठीक, तो ट्रक स्कूटर नहीं है। अब सेकेंड वाला हमारा निष्कर्ष क्या बोल रहा है, कुछ स्कूटर नहीं उड़ते हैं। क्या बोल रहा है, कुछ स्कूटर नहीं उड़ते हैं, सम स्कूटर्स डू नॉट फ्लाई, सम स्कूटर्स डू नॉट फ्लाई। ठीक, तो कुछ स्कूटर नहीं उड़ते हैं, तो ध्यान से देखिए यहाँ कुछ, यहाँ वाले स्कूटर तो उड़ रहे हैं। ठीक, यहाँ जो स्कूटर आपका बना हुआ है इस वाले पोर्शन में, वो तो यहाँ फ्लाई में बना हुआ है। ठीक ना, ये फ्लाई में बना हुआ है, तो ये स्कूटर उड़ रहे हैं। लेकिन ये वाले स्कूटर जो इधर वाला भाग है इसका, इधर वाला भाग, ये स्कूटर नहीं उड़ रहे हैं। तो ये आपका सही है कि कुछ स्कूटर नहीं उड़ते हैं। सेकेंड वाला निष्कर्ष क्या है, सही है। तो यहाँ देखिए आपको ऐसे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला में ओनली 1 फॉलोज, दूसरा में ओनली 2 फॉलोज, तीसरा में बथ 1 एंड 2 फॉलोज, चौथा में नॉन ऑफ द एबो। मतलब पहला का अर्थ है कि निष्कर्ष 1 सही है, ओनली 1 फॉलोज मतलब निष्कर्ष 1 सही है। दूसरा में ओनली 2 फॉलोज मतलब सिर्फ निष्कर्ष 2 सही है। तीसरा में बथ 1 एंड 2 फॉलोज मतलब दोनों निष्कर्ष सही हैं। चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सेकेंड वाला निष्कर्ष आपका सही है, तो यहाँ ओनली 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब सिर्फ दूसरा निष्कर्ष सही है। देखिए इसको मैंने अच्छे से बनाया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं। देखिए इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से होगा। ठीक, इस टाइप से। और फिर यहाँ आपका पहला निष्कर्ष गलत है, दूसरा निष्कर्ष सही है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कुछ हार्ड लेवल का, ठीक, इससे थोड़ा हार्ड टाइप का, तो इसको भी आसानी से हम समझेंगे। कितनों हार्ड क्वेश्चन आए, आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए। यदि आपने आकृति बनाना सीख लिया तो हर एक प्रकार के क्वेश्चन को आपने सीख लिया। ठीक, देखिए देखते हैं क्या है। सभी नेता अच्छे टीम कार्यकर्ता हैं। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, कथन, ऑल लीडर्स आर गुड टीम वर्कर्स, ऑल लीडर्स आर गुड टीम वर्कर्स। ठीक, सभी नेता, नेता के लिए एक छोटा गोला बना देते हैं, लीडर के लिए। ठीक, लीडर के लिए हो गया, क्योंकि सभी शब्द जहाँ आएगा वहाँ एक गोला बनाएंगे। ठीक, सभी नेता आर लीडर्स, ठीक ना, आर गुड टीम वर्कर्स मतलब अच्छे टीम कार्यकर्ता हैं, तो अच्छे टीम कार्यकर्ता के लिए एक बड़ा गोला आ जाएगा। ये क्या है, गुड टीम वर्कर्स। क्या है, गुड टीम वर्कर्स के लिए है। ठीक, मतलब अच्छे टीम कार्यकर्ता के लिए है ये वाला गोला। अब सेकेंड में क्या बोल रहा है, देखिए सभी अच्छे टीम कार्यकर्ता अच्छे वक्ता हैं। क्या बोल रहा है, सभी अच्छे टीम कार्यकर्ता क्या हैं, अच्छे वक्ता हैं। सभी अच्छे टीम कार्यकर्ता अच्छे वक्ता हैं। ऑल गुड टीम वर्कर्स आर गुड ओरेटर्स। ठीक, सभी अच्छे टीम कार्यकर्ता अच्छे वक्ता हैं। देखिए ये जो टीम कार्यकर्ता हैं, ठीक, ये सारे टीम कार्यकर्ता हैं क्या हैं, अच्छे वक्ता हैं, तो अच्छे वक्ता के लिए बड़ा गोला आ जाएगा। और अलग से देख लीजिए, क्योंकि बोल रहा है कि सभी अच्छे टीम कार्यकर्ता हैं, यहाँ भी सभी आया किसके लिए, टीम कार्यकर्ता के लिए, अच्छे वक्ता हैं, तो इससे बड़ा गोला हो जाएगा इसका। तो ये क्या है, वक्ता है, मतलब ऑल गुड टीम वर्कर्स आर गुड ओरेटर्स। ठीक, ए ओरेटर्स के लिए हो गया, मतलब वक्ता के लिए। ठीक, तो देखिए इस टाइप से गोला बन गया। अब हम निष्कर्ष की ओर देखते हैं। पहला निष्कर्ष क्या है, देखिए पहला निष्कर्ष है कुछ अच्छे कार्यकर्ता नेता हैं। कुछ अच्छे कार्यकर्ता नेता हैं मतलब सम गुड टीम वर्कर्स आर लीडर्स, सम गुड टीम वर्कर्स आर लीडर्स, कुछ अच्छे कार्यकर्ता नेता हैं। तो ध्यान से देखिए अच्छे कार्यकर्ता कौन है, ए वाला गोला है। ठीक, और क्या है, कुछ अच्छे कार्यकर्ता नेता हैं। ठीक, तो देखिए कुछ अच्छे कार्यकर्ता नेता हैं, तो नेता इनके अंदर है, तो ये वाले कार्यकर्ता नेता नहीं है, लेकिन इधर वाले कार्यकर्ता, इधर वाले भी कार्यकर्ता हैं, सारे कार्यकर्ता क्या हैं, नेता हैं। ठीक, तो ये पहला निष्कर्ष आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक,
कुछ अच्छे कार्यकर्ता नेता हैं। तो देखिए कुछ अच्छे कार्यकर्ता नेता हैं, सही हो जाएगा। अब हम सेकेंड निष्कर्ष देखते हैं। सभी अच्छे वक्ता नेता हैं। सभी अच्छे वक्ता क्या हैं? नेता हैं। अच्छे वक्ता के लिए ये वाला गोला है आपका, ठीक ना। सभी अच्छे वक्ता के लिए ये वाला गोला, ठीक। तो सभी अच्छे वक्ता नेता हैं, तो यहाँ वाले वक्ता नेता थोड़ी हैं, केवल यहाँ वाले वक्ता नेता हैं। तो ये वाला आप निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इधर के वक्ता जो हैं सभी वक्ता नेता नहीं है, ठीक। तो सेकेंड निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। तो पहला निष्कर्ष सही हो जाएगा, सेकेंड निष्कर्ष गलत। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, यहाँ ऑप्शन दिया है ओनली वन फॉलोज, ओनली टू फॉलोज, मतलब सिर्फ पहला सही है, सिर्फ दूसरा निष्कर्ष सही है, दोनों निष्कर्ष सही हैं, नॉन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो ओनली वन फॉलोज आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहला निष्कर्ष आपका सही है, ठीक। सेकेंड बाकी आपके दूसरा निष्कर्ष गलत है। तो ओनली वन फॉलोज आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो देखिए इसको मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। देखिए यहाँ मैंने अच्छे से किया हुआ है, ठीक। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ये वाला हमारा सही है, ये वाला गलत है, और पहला ऑप्शन सही है, और इस टाइप से इसका डायग्राम बनेगा, ठीक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक। अब इससे कुछ हट के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। उस क्वेश्चन के साथ और भी हट के क्वेश्चन कुछ देखते हैं एंजॉय के साथ, ठीक। तो देखिए हमारा इसका स्टेटमेंट कथन क्या बोल रहा है, ठीक ना। स्टेटमेंट हमारा बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, कुछ पेपर पेन है। क्या बोल रहा है? कुछ पेपर पेन है, ठीक। सम पेपर आर पेन। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, कुछ पेपर पेन है, ठीक, मतलब सम पेपर्स आर पेन। कुछ पेपर पेन है, इस टाइप के केस भी हमने शुरू में देखे हैं। तो कुछ के लिए क्या हो जाता है, ये गोला आपका काम देता है कुछ के लिए, ठीक। क्या बोल रहा है, कुछ पेपर पेन है, ये पेपर के लिए हो गया आपका गोला, और ये पेन के लिए गोला हो गया, ठीक, पेन के लिए। तो कुछ पेपर पेन है, ये आपके गोले बन गए पहले के लिए। अब सेकेंड क्या बोल रहा है, एंजल एक पेपर है। क्या बोल रहा है, एंजल एक पेपर है, ठीक। एंजल जो है, एंजल किसी का नाम है, ठीक ना, मतलब एंजल एक पेपर का नाम है, ठीक। तो एंजल एक पेपर है बोल रहा है, ठीक। तो एंजल एक पेपर है, तो एंजल को कहाँ दर्शा, ये थोड़ा हट के है, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। एंजल को हम यहाँ भी रख सकते हैं, आपको बता दें तो एंजल को हम यहाँ रख सकते हैं। देखिए क्योंकि एंजल एक पेपर है, तो एंजल को यहाँ रख सकते हैं। यहाँ हम किसको रख देंगे, एंजल को, किसको, एंजल को, ठीक। एंजल यहाँ यहाँ एंजल हो गई, ठीक। इसका एक टाइप से ऐसे डायग्राम बना सकते हैं। सेकेंड डायग्राम मैं आपको समझाता हूँ कैसे बना सकते हैं। एंजल एक पेपर है बोल रहा है, ठीक ना। तो देखिए ये वाला आपका हो गया कुछ पेपर पेन है, इसके लिए पहला डायग्राम में बन गया जो पहले हमने बनाए थे, ठीक। कुछ पेपर पेन है। अब बोल रहा है एंजल एक पेपर है, एंजल एक पेपर है बोल रहा है, ठीक ना। लेकिन ये तो नहीं बोल रहा है कि एंजल एक पेन नहीं है। तो यहाँ भी तो एंजल हो सकता है ना, क्योंकि पेपर यहाँ भी है, ठीक ना। पेपर यहाँ भी है, तो यहाँ भी एंजल हो सकता है, ठीक। यहाँ आपके अंदर एंजल हो सकता है, यहाँ पास, ठीक। तो यहाँ भी एंजल आपका हो सकता है। तो इसका डायग्राम दो टाइप से बनेगा। कैसे बनेगा, दो टाइप से, क्योंकि एंजल, एक एंजल यहाँ हो सकता है, एक एंजल यहाँ हो सकता है, मतलब इस गोले में भी एंजल हो सकता है, यहाँ भी। तो देखिए पहले डायग्राम से अब हम निष्कर्ष देखते हैं। तो देखिए पहला निष्कर्ष क्या बोल रहा है, कंक्लूजन आपका क्या बोल रहा है, एंजल पेन नहीं है। क्या बोल रहा है, एंजल पेन नहीं है, मतलब एंजल इज नॉट ए पेन। तो यहाँ देखिए, यहाँ एंजल यहाँ है, तो एंजल पेन नहीं है। तो ये वाला आपको पहले के लिए सही हो जाएगा, ठीक। पहले के लिए आपका ये कथन सही हो जाएगा, एंजल पेन नहीं है। ये देखिए पहला डायग्राम है, ठीक ना। ये वाला डायग्राम पहला है, तो इसके लिए एंजल पेन नहीं है। दूसरा निष्कर्ष क्या बोल रहा है, एंजल एक पेन है। तो एंजल एक पेन है, ये तो यहाँ गलत हो गया, ठीक ना। यहाँ आपकी गलत हो जाएगा, क्योंकि एंजल पेन नहीं है, तो ये वाला गलत हो गया। अब सेकेंड डायग्राम देखते हैं, हमें सेकेंड डायग्राम है हमारा, ठीक। सेकेंड डायग्राम में देखते हैं, एंजल एक पेन नहीं है। क्या बोल रहा है, एंजल एक पेन नहीं है, ठीक। तो एंजल यहाँ है, देखिए यहाँ है ना एंजल, तो एंजल एक पेन है। ध्यान से देखिए, एंजल यहाँ है, तो ये पेन के अंदर भी है, तो एंजल एक पेन है, तो उसके लिए गलत हो जाएगा। और सेकेंड में क्या बोल रहा है, एंजल एक पेन है, ठीक। तो एंजल एक पेन है, सही हो जाएगा, तो ये वाला सही हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट के लिए आपका क्या हुआ, फर्स्ट के लिए ये सही हुआ, ये गलत हुआ, ठीक। लेकिन सेकेंड के लिए ये गलत हुआ और ये वाला सही हुआ, ठीक। तो देखिए इसमें हम कैसा ऑप्शन चुनेंगे। तो देखिए हमारा जो ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक ना, उस ऑप्शन में ऐसे टाइप का भी दिया रहेगा। देखिए ऑप्शन यहाँ क्या दिया है, पहला में सिर्फ पहला निष्कर्ष सही है, मतलब ओनली वन फॉलोज। दूसरा में ओनली टू फॉलोज, मतलब सिर्फ दूसरा निष्कर्ष सही है। तीसरा में बथ वन एंड टू फॉलोज, मतलब दोनों निष्कर्ष सही हैं। इधर वन आर टू फॉलोज, मतलब या तो पहला ठीक है या दूसरा निष्कर्ष ठीक है, ठीक। तो यदि पहला, ध्यान से देखिए, इसमें पहले वाले में क्या हुआ, पहला ठीक है तो दूसरा गलत है। दूसरे वाले में क्या हुआ, दूसरा
मतलब पहला गलत है तो दूसरा ठीक है। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इधर वन आर टू फॉलो, मतलब या तो पहला ठीक है या तो दूसरा निष्कर्ष ठीक है, मतलब दो में से एक निष्कर्ष ठीक है। ठीक, क्योंकि इसका दो टाइप से डायग्राम बन रहा है। ध्यान से समझिएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसको मैंने अच्छे से यहाँ बनाया हुआ है, देखिए इसको। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए इसका डायग्राम, पहला डायग्राम इस टाइप से होगा, दूसरा डायग्राम इस टाइप से होगा एंजल के लिए। ठीक, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या अपने नोट में उतार सकते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये और अलग टाइप का क्वेश्चन, आपको और अच्छे से मजा आएगा इसको करने में। ठीक, कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक ना, तो देखिए चलते हैं चौथा क्वेश्चन। स्टेटमेंट हमारा क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट हमारा कथन बोल रहा है। ठीक ना, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? देखिए सभी शिक्षक अध्येता हैं, मतलब ऑल टीचर्स आर स्कॉलर्स। क्या बोल रहा है? ऑल टीचर्स आर स्कॉलर्स। क्या बोल रहा है? ऑल टीचर्स आर स्कॉलर्स, मतलब सभी टीचर अध्येता हैं। तो देखिए सभी टीचर मतलब टीचर के लिए एक छोटा गोला हो गया। ठीक, और क्या है? सभी टीचर अध्येता हैं, ये आपके अध्येता मतलब ऑल टीचर्स आर स्कॉलर्स, तो ये स्कॉलर्स हो गए। ठीक, स्कॉलर्स के लिए बड़ा गोला। ठीक, अब देखिए ये दो आपके हो गए दो स्टेटमेंट। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है? ठीक, कुछ विद्यार्थी शिक्षक हैं। क्या बोल रहा है? कुछ विद्यार्थी शिक्षक हैं। ध्यान से देखिए, कुछ विद्यार्थी शिक्षक हैं। तो देखिए कुछ विद्यार्थी शिक्षक हैं, तो शिक्षक के अंदर विद्यार्थी को ले जाएंगे। कुछ विद्यार्थी बोल रहा है ना, तो पूरे गोले से नहीं ले जा सकते, तो विद्यार्थी के लिए हो जाएगा, स्टूडेंट के लिए। किसके लिए हो जाएगा? स्टूडेंट के लिए। मतलब सम स्टूडेंट आर टीचर्स, सम स्टूडेंट आर टीचर्स, मतलब कुछ विद्यार्थी टीचर्स हैं। तो देखिए ये वाले गोले में क्या आ जाएगा? आ जाएंगे स्टूडेंट्स। ये वाले गोले में आपके आ जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक, मतलब कुछ यहाँ वाले जो विद्यार्थी हैं वो क्या हैं? टीचर हैं। ठीक, तो इस टाइप से इसका गोला हो जाएगा। अब देखिए हम निष्कर्ष में पहुंचते हैं। निष्कर्ष, ठीक, तो पहला निष्कर्ष क्या है? देखिए ध्यान से, सभी विद्यार्थी अध्येता हैं। क्या है? सभी विद्यार्थी अध्येता हैं। इसमें देख लीजिए आपका निष्कर्ष, चार निष्कर्ष दिया है। ठीक, तो ये और मजेदार क्वेश्चन है। ठीक, तो ऑल स्टूडेंट आर स्कॉलर। ठीक, तो सभी विद्यार्थी अध्येता हैं। तो देखिए ये विद्यार्थी हैं और ये अध्येता का है। तो देखिए इधर वाले जो विद्यार्थी हैं वो अध्येता हैं क्या? इधर वाले जो विद्यार्थी हैं वो अध्येता नहीं है। ठीक, तो सभी विद्यार्थी अध्येता नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, पहला कथन निष्कर्ष आपका गलत हो गया। अब देखिए अब दूसरा निष्कर्ष क्या बोल रहा है? देखिए कुछ शिक्षक विद्यार्थी हैं। क्या बोल रहा है? कुछ शिक्षक विद्यार्थी हैं। सम टीचर्स आर स्टूडेंट। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक ना, प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम लोग में। ठीक, जैसे एसएससी लोग में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो देखिए क्या है दूसरा? कुछ शिक्षक विद्यार्थी हैं, मतलब सम टीचर्स आर स्टूडेंट्स। दूसरा कथन है सम टीचर्स आर स्टूडेंट। देखिए कुछ टीचर क्या हैं? विद्यार्थी हैं। तो यहाँ क्या है? कुछ शिक्षक विद्यार्थी हैं। ठीक, तो यहाँ वाले जो शिक्षक हैं वो विद्यार्थी हैं। ध्यान से आप देखिए, यहाँ वाले शिक्षक हैं वो विद्यार्थी हैं गोले में। ठीक, तो कुछ शिक्षक विद्यार्थी हैं, आपका सही है। ठीक, दूसरा निष्कर्ष आपका सही है। अब तीसरा में क्या दिया है? देखिए तीसरा में कुछ विद्यार्थी अध्येता हैं। कुछ विद्यार्थी अध्येता हैं, मतलब सम स्टूडेंट आर स्कॉलर। क्या? सम स्टूडेंट आर स्कॉलर। ठीक, तो कुछ विद्यार्थी जो हैं, कुछ विद्यार्थी क्या हैं? अध्येता हैं। यहाँ देखिए यहाँ अध्येता का ये गोला है। ठीक, तो यहाँ भी स्टूडेंट है, तो क्या हो जाएगा? कुछ विद्यार्थी अध्येता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा यहाँ। ठीक, अब हम देखते हैं लास्ट निष्कर्ष। हमारा लास्ट निष्कर्ष क्या है? देखिए कोई विद्यार्थी अध्येता नहीं है, मतलब नो स्टूडेंट इज ए स्कॉलर। कोई विद्यार्थी अध्येता नहीं है। तो देखिए यहाँ वाले स्टूडेंट तो अध्येता हैं। ठीक ना, यहाँ बोल रहा है कोई विद्यार्थी अध्येता नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तो देखिए हमारा दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही सही निकला है अभी तक, लेकिन ध्यान से समझिएगा, मैं आपको यहाँ बताऊंगा। ठीक, दूसरा और तीसरा ऑप्शन हमारा सही निकला है, मतलब कुछ शिक्षक विद्यार्थी हैं, कुछ विद्यार्थी शिक्षक हैं। लेकिन हमको आप मतलब ऑप्शन में आंसर कैसे चूज करना है, मतलब आंसर कैसे देना है? हमको स्टेटमेंट के आधार पर देना है। कैसे देना है? स्टेटमेंट के आधार पर ऑप्शन देना है। तो देखिए स्टेटमेंट में क्या बोला है? पहले स्टेटमेंट में कुछ शिक्षक विद्यार्थी हैं, ये तो अपना निकल गया कि ये विद्यार्थी जो हैं ये शिक्षक हैं। और क्या बोल रहा है? कुछ विद्यार्थी शिक्षक हैं, कुछ विद्यार्थी शिक्षक हैं। ठीक, और सभी शिक्षक अध्येता हैं। ध्यान से देखिए, तो दूसरा निष्कर्ष तो कुछ शिक्षक विद्यार्थी हैं, ये वाला क्वेश्चन में दिया है कि कुछ विद्यार्थी शिक्षक हैं, तो यहाँ से कुछ विद्यार्थी शिक्षक निकल गए। ठीक, लेकिन तीसरा वाला जो हमारा निष्कर्ष है, कुछ विद्यार्थी अध्येता हैं। ठीक, कुछ विद्यार्थी अध्येता हैं, तो हमने यहाँ गोला बना दिया है। ठीक ना, यहाँ से हमको दिख रहा है कि कुछ विद्यार्थी तो अध्येता हैं,
लेकिन हमारे क्वेश्चन में देखिए तो कहीं नहीं दिया है कि कुछ विद्यार्थी या अध्येता में कोई संबंध नहीं दिया है। हमारे कथन में, स्टेटमेंट में, ध्यान से समझिएगा, हमारे स्टेटमेंट में नहीं दिया है कि विद्यार्थी का अध्येता से कुछ संबंध है, ठीक ना। तो कुछ विद्यार्थी अध्येता है, इसको हम नहीं बता सकते कन्फर्म में कि कुछ विद्यार्थी अध्येता हैं कि नहीं। तो हमको स्टेटमेंट के आधार पर आंसर को चूज करना है, मतलब आंसर को मतलब चुनना है कि कौन सा आंसर होगा। तो आपका ये तीसरा निष्कर्ष जो होगा ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे स्टेटमेंट में नहीं दिया है। यदि स्टेटमेंट में हमारा दिया होता विद्यार्थी और अध्येता में कुछ संबंध, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका तीसरा ऑप्शन चूज करते हैं, मतलब सही होता। तो आपका ऑप्शन नंबर बी केवल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मतलब दूसरा निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, आपको ऑप्शन दिया रहेगा तो ओनली टू फॉलोज होगा, मतलब सिर्फ दूसरा निष्कर्ष सही होगा। तो दूसरा निष्कर्ष सिर्फ सही होगा इसका, ठीक। तो देखिए इसको मैंने अच्छे से यहाँ किया हुआ है। देखिए यहाँ इसका डायग्राम इस टाइप से बनेगा, ठीक। इस टाइप से डायग्राम बनेगा और इस टाइप से हम चूज करेंगे। देखिए पहला गलत है, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा गलत। लेकिन तीसरा वाला जो है, ठीक ना, स्टेटमेंट में नहीं दिया है, इसलिए तीसरा वाला मान्य नहीं होगा। तो दूसरा वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। तो सिर्फ दूसरा निष्कर्ष सही है, इसके ऑप्शन में दिया रहेगा सिर्फ दूसरा निष्कर्ष सही है, मतलब ओनली टू फॉलो, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट में उतार सकते हैं। अब देखिए चलते हैं हम और मज़ेदार क्वेश्चन की ओर इससे, ठीक ना। मैंने आपको बताया था मैं एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, इजी से हार्ड लेवल तक का, ठीक। मतलब एक ही वीडियो से आपको सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे हर एक लेवल का, ठीक। देखिए आप अपना और भी मज़ेदार क्वेश्चन कैसा है, स्टेटमेंट और कथन, ठीक। लता एक सुंदर व बुद्धिमान लड़की है। क्या है? लता एक सुंदर व बुद्धिमान लड़की है। लता इज ए ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल। मतलब लता एक सुंदर व बुद्धिमान लड़की है। लता इज ए ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल। तो देखिए मैंने यहाँ पहले से बना लिया है, ठीक। लता के लिए गोला और ये हो गई लता, ठीक। ये हो गई आपकी लता। क्या है? ये लता के लिए गोला हो गया, हो गई आपकी लता, ठीक। अब देखिए दूसरा में लता, और क्या बोल रहा है, लता एक सुंदर व बुद्धिमान लड़की है, ठीक। तो सुंदर के लिए गोला हो जाएगा, ठीक। ये सुंदर के लिए हो जाएगा मतलब ब्यूटीफुल, मतलब बी, ठीक ना। ब्यूटीफुल के लिए हो गया, और बुद्धिमान लड़की है तो ये हो जाएगा बुद्धिमान मतलब इंटेलिजेंट, ये इंटेलिजेंट के लिए हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए गोला, उसके बाद आप हर एक क्वेश्चन का हल कर लेंगे, ठीक। तो देखिए क्या है, ये वाला हो गया इंटेलिजेंट के लिए गोला, क्योंकि लता इसके अंदर है। देखिए ध्यान से देखिए, लता इसके अंदर है, और ये वाला आपका हो गया ब्यूटीफुल के लिए गोला, इसके अंदर भी लता है, ठीक। अब देखिए क्या है, वह बहुत अच्छी लड़की है। वह क्या है? बहुत अच्छी लड़की है। तो अच्छी लड़की के लिए भी एक गोला बना देंगे, अच्छी लड़की के लिए एक गोला हो गया, ठीक। ये क्या है? सी इज वेरी गुड। सी इज वेरी गुड मतलब एक गुड के लिए गोला हो गया, सी इज वेरी गुड, ठीक। सी इज वेरी गुड, तो वह एक सुंदर लड़की है। तो इस टाइप से गोला आपको बन जाएगा इसका, ठीक। अब देखिए हम निष्कर्ष में पहुंचते हैं। तो पहला निष्कर्ष क्या है? सभी सुंदर लड़कियां बुद्धिमान होती है। ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, ठीक ना। क्या है? सभी सुंदर लड़कियां बुद्धिमान होती है। ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स आर स्टूडेंट, ठीक। तो ध्यान से देखिए, हमको यहाँ दिख रहा है क्या, यहाँ क्या है? सुंदर लड़कियां मतलब ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल गर्ल के लिए कौन सा है? ब्यूटीफुल गर्ल के लिए आपका ये वाला है, ठीक। ये वाला गोला ब्यूटीफुल गर्ल के लिए है। और क्या है? बुद्धिमान होती हैं, बुद्धिमान के लिए। तो देखिए सभी ब्यूटीफुल लड़कियां क्या बुद्धिमान हैं, ठीक। ध्यान से देखिए, इसमें आपको अच्छे से नहीं समझ आ रहेगा, यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक। यहाँ अच्छे से गोला बनाया हुआ है, देखिए, ठीक। देखिए ये ब्यूटीफुल के लिए है और ये इंटेलिजेंट के लिए है, ठीक। तो सभी ब्यूटीफुल मतलब सुंदर लड़कियां इंटेलिजेंट हैं क्या? नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर एक पहला निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? पहला निष्कर्ष आपका एक गलत हो जाएगा, ठीक, क्योंकि सभी ब्यूटीफुल लड़कियां इंटेलिजेंट नहीं है। यहाँ देखिए ये वाली इंटेलिजेंट लड़कियां ब्यूटीफुल नहीं है, ये वाली ब्यूटीफुल लड़कियां इंटेलिजेंट नहीं है। अब दूसरा निष्कर्ष देखते हैं हम। सुंदरता व बुद्धि अच्छाई के जरूरी कारक है। सुंदरता व बुद्धि अच्छाई के जरूरी कारक हैं, मतलब ब्यूटी एंड इंटेलिजेंसी आर द एसेंशियल फैक्टर ऑफ गुडनेस, ठीक ना। ब्यूटी एंड इंटेलिजेंसी आर द एसेंशियल फैक्टर ऑफ गुडनेस, मतलब सुंदरता और बुद्धि अच्छाई के जरूरी कारक हैं। तो देखिए सुंदरता
और बुद्धि, ठीक ना, अच्छाई के जरूरी कारक हैं। तो ध्यान से देखिए हमारे स्टेटमेंट में ऐसा टाइप का कुछ है ही नहीं, ठीक ना, केवल लता के बारे में बताया हुआ है, ऐसा टाइप का कुछ है ही नहीं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कारक देखिए जो अच्छे के कारक इंटेलिजेंस व ब्यूटीफुल नहीं है, इसमें हमारा नहीं दिया हुआ है स्टेटमेंट में, ठीक। तो दोनों निष्कर्ष इसके क्या हो जाएंगे, सही गलत हो जाएंगे, दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए जब दोनों निष्कर्ष गलत हो गए तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ दिया है पहला का सिर्फ निष्कर्ष सही है, दूसरा निष्कर्ष सही है, दोनों निष्कर्ष सही है, चौथा में नॉन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। देखिए नॉन ऑफ दिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस टाइप से बनेगा इसका डायग्राम वगैरह, आप यहाँ से इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट में उतार सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक। चलिए चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन और भी मज़ेदार है, ठीक ना। ये हमारे लास्ट क्वेश्चन, देखिए इसको और आसानी तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या है ये वाला क्वेश्चन, आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है, कथन बोल रहा है, पहला कथन सभी कुर्सियां टेबल हैं, क्या बोल रहा है, सभी कुर्सियां टेबल है, ठीक। ऑल चेयर्स आर टेबल्स, क्या बोल रहा है, ऑल चेयर्स आर टेबल्स बोल रहा है, ऑल चेयर्स आर टेबल्स मतलब सभी कुर्सियां टेबल हैं। तो ये कुर्सियों के लिए गोला हो गया, चेयर के लिए, ठीक। और ये क्या है, सभी कुर्सियां टेबल हैं, तो ये टेबल के लिए गोला, ठीक। ये टेबल के लिए गोला और ये वाला चेयर के लिए गोला। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है हमारा, आगे बोल रहा है सेकेंड में कि कोई भी टेबल बुक नहीं है, नो टेबल इज ए बुक, तो बुक के लिए इधर गोला हो जाएगा, ठीक ना, कोई भी टेबल बुक नहीं है, तो ये बुक के लिए गोला हो गया, ठीक। कोई भी टेबल आपका बुक नहीं है, यहाँ ये टेबल के लिए है, तो कोई भी टेबल बुक नहीं है तो अलग से गोला बन जाएगा। तीसरा में आपका क्या बोल रहा है, सभी टेबल स्टोन हैं, क्या बोल रहा है, सभी टेबल स्टोन हैं, तो ये देखिए स्टोन के लिए ये हो जाएगा, क्योंकि सभी टेबल क्या हैं, स्टोन है, तो ये आला एस स्टोन के लिए, ठीक। तो सभी टेबल क्या हो जाएंगे, स्टोन हो जाएंगे, ठीक। तो इसका भी देखिए मैंने आपको पांचवा केस बताया था ना शुरू में, उसी टाइप से इसका केस बनेगा, सभी टेबल स्टोन है बोला है, ठीक। तो सभी टेबल स्टोन है, लेकिन वो नहीं बोला है कि बुक नहीं है, ठीक ना, स्टोन बुक नहीं है नहीं बोला है। ध्यान से देखिए बुक तो इधर है बाहर, तो कुछ बुक स्टोन हो सकते हैं, कुछ बुक स्टोन हो सकते हैं यदि गोला बनाए तो। देखिए यहाँ से, क्योंकि यहाँ से कुछ बुक स्टोन हो सकते हैं आपके, ठीक, कुछ बुक स्टोन हो सकते हैं, या फिर कुछ बुक स्टोन नहीं भी हो सकते हैं, ठीक ना। तो इसको नहीं बताया है, तो इस पहला टाइप में बुक स्टोन के अंदर आ जाएगा, दूसरे टाइप में बुक स्टोन के बाहर आ जाएगा, ठीक। ध्यान से समझिएगा, पहला में बुक स्टोन के अंदर भी आ सकता है, दूसरे डायग्राम में बुक स्टोन के बाहर भी आ सकता है। तो अब हम देखते हैं इसके कंक्लूजन की ओर, निष्कर्ष की ओर, ठीक। देखिए पहला निष्कर्ष क्या है, हम देखते हैं, कोई भी कुर्सी बुक नहीं है, कोई भी कुर्सी बुक नहीं है, तो ये देखिए कुर्सी है और इधर बुक है, ठीक ना, इसमें भी इधर बुक है, तो कोई भी कुर्सी बुक नहीं है, तो ये तो गलत, तो ये तो सही हो जाएगा, सॉरी यहाँ सही हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि कोई भी कुर्सी बुक नहीं है वो सही निष्कर्ष है, मतलब नो चेयर इज ए बुक, चेयर बुक नहीं है। सेकंड निष्कर्ष हमारा क्या बोल रहा है, कोई स्टोन बुक नहीं है, मतलब नो स्टोन इज ए बुक, ठीक ना, कोई स्टोन बुक नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कोई स्टोन बुक नहीं है, इसका मतलब पहले वाले में तो देखिए इसका डायग्राम मैं आपको अच्छे से इधर समझाता हूँ, ठीक। इधर उधर अच्छे से जगह नहीं दिख रहा है, देखिए पहला डायग्राम इस टाइप से बनेगा इसका, ठीक। पहला डायग्राम इस टाइप से, देखिए बुक को इधर बाहर में लिया गया है, और यहाँ शुरू गोले में चेयर को, फिर सेकेंड गोले में टेबल को, थर्ड गोले में स्टोन को, है ना। ध्यान से देखिए क्या दिया गया है, थर्ड गोले में स्टोन को, ठीक। यहाँ देखिए अब आपको अच्छे से समझ में आएगा, देखिए, ठीक। क्या दिया गया है, पहले गोले में बुक को, ये बाहर गोले में बुक को, फिर पहले गोले में कुर्सी को, सेकेंड गोले में टेबल को, थर्ड गोले में स्टोन को, ठीक। ये आपका पहला डायग्राम हो गया। अब सेकेंड डायग्राम, उसमें हमारे ऑप्शन में बोला है कि कोई भी टेबल बुक नहीं है, लेकिन स्टोन को नहीं बोला है, तो स्टोन के अंदर भी बुक हो सकता है, तो सेकेंड डायग्राम इस टाइप से बनेगा, ठीक ना। तो अब हम देखते हैं निष्कर्ष की ओर, अच्छे से पहुँचते हैं, देखिए निष्कर्ष की ओर, ठीक। तो हमारा निष्कर्ष क्या बोल रहा है, देखिए हमारा निष्कर्ष क्या बोल रहा है, पहला निष्कर्ष कोई भी कुर्सी बुक नहीं है, तो ध्यान से देखिए कोई भी कुर्सी बुक नहीं है, यहाँ भी कोई भी कुर्सी बुक नहीं है, तो ये तो आपका सही हो गया। पहले डायग्राम से पहले देखते हैं, ठीक ना। सेकेंड में क्या बोल रहा है, कोई स्टोन बुक नहीं है, कोई स्टोन बुक नहीं है, तो पहले डायग्राम में देखिए कोई भी स्टोन का ए वाला गोला है, तो कोई भी स्टोन बुक नहीं है, तो देखिए कोई भी स्टोन बुक नहीं है, ठीक ना, कोई भी स्टोन क्या है, बुक नहीं है।
अब देखिए, देखते हैं, ये तो सही हो गया, कोई भी स्टोन बुक नहीं है पहले डायग्राम में, ये भी सही हो गया। अब थर्ड में हमारा क्या है, कुछ स्टोन बुक है, कुछ स्टोन बुक है, तो ये तो पहले में गलत है क्योंकि स्टोन का ए है, बुक का ए है, ठीक ना, तो कोई भी स्टोन बुक नहीं है, तो ये वाला आपका गलत हो गया। अब क्या हो गया, चौथा क्या है, सभी टेबल कुर्सियां हैं, क्या है, सभी टेबल कुर्सियां हैं, मतलब ऑल टेबल्स आर चेयर्स, ऑल टेबल्स आर चेयर्स, ठीक ना, सभी टेबल कुर्सियां हैं। तो देखिए, टेबल का ए फर्स्ट में ए वाला गोला है टेबल का, सेकेंड वाला गोला और फर्स्ट वाला गोला कुर्सी का, ठीक। तो सभी टेबल कुर्सियां हैं, तो सभी टेबल कुर्सियां नहीं है, ध्यान से देखिए, इधर वाला जो टेबल है, ठीक ना, इधर वाला जो टेबल है वो सब कुर्सियां नहीं है, ठीक ना, तो सभी टेबल कुर्सियां नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा आपका, ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक। तो देखिए, पहला सही दूसरा सही, पहले डायग्राम से हम देख रहे हैं अभी, ठीक ना, पहले डायग्राम से पहला का निष्कर्ष सही, दूसरा निष्कर्ष सही, तीसरा निष्कर्ष गलत, चौथा निष्कर्ष गलत, ठीक। तो अब हम देखते हैं, देखिए सेकेंड डायग्राम से, ठीक, सेकेंड डायग्राम का अब अनुसरण करते हैं। तो देखिए, एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, इतना हार्ड क्वेश्चन आपके में तभी आता है जब आप बड़े लेवल का एग्जाम देते हैं, ठीक ना। तो देखिए क्या है, अब पहला निष्कर्ष सेकेंड डायग्राम से, कोई भी कुर्सी बुक नहीं है, तो देखिए कुर्सी यहाँ है, बुक यहाँ है, तो कोई भी कुर्सी बुक नहीं है, सही है आपका। सेकेंड में क्या है, कोई स्टोन बुक नहीं है, तो यहाँ स्टोन है, यहाँ बुक है, देखिए इधर वाला जो ये बीच का है, ठीक ना, बीच का बुक है वो स्टोन है, ठीक ना, तो कोई स्टोन बुक नहीं है, ये वाला आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ बुक स्टोन है। अब थर्ड में क्या दिया है आपका, कुछ स्टोन बुक है, मतलब सम स्टोन सारे बुक, तो कुछ स्टोन बुक है, तो आपका सही हो गया। चौथा में सभी टेबल कुर्सियां हैं, मतलब ऑल टेबल्स आर चेयर्स, ऑल टेबल्स आर चेयर्स, सभी टेबल कुर्सियां हैं। देखिए सभी टेबल कुर्सियां हैं, क्या टेबल का बाहर वाला गोला, कुछ टेबल कुर्सियां हैं, लेकिन सभी टेबल, इधर वाले टेबल कुर्सियां नहीं है, है ना, इधर वाले टेबल कुर्सियां नहीं है, तो ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक, ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा, चौथा ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। देखिए दूसरे वाले डायग्राम में पहला निष्कर्ष सही और तीसरा निष्कर्ष सही, बाकी दूसरा चौथा गलत। अब ध्यान से देखिए, तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए पहले वाले डायग्राम से, ठीक ना, पहले डायग्राम से पहला और दूसरा सही था, पहला और दूसरा सही था, तीसरा चौथा गलत। दूसरे वाले डायग्राम से पहला सही था, बाकी दूसरा गलत था, तीसरा सही था, चौथा गलत, तो दोनों सही था पहले वाले डायग्राम में, ठीक ना, आप अच्छे से देखेंगे तो दोनों सही है पहले वाले डायग्राम में। देखिए मैंने यहाँ आपको टिक लगाया हुआ है पेन से, ठीक ना, पेन से टिक लगाया हुआ है, दोनों डायग्राम दोनों सही है, पहले वाले दोनों डायग्राम में पहला निष्कर्ष सही है, ठीक ना, और बाकी एक निष्कर्ष पहले डायग्राम में सही है तो दूसरे में गलत है, ये पहले में गलत है तो दूसरे में सही है, तो दोनों डायग्राम में जो निष्कर्ष सही है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप पहला निष्कर्ष आपका सही है, इसमें क्या है, पहला निष्कर्ष सही है, तो ओनली वन फॉलो आपका सही आंसर हो जाएगा, मतलब सिर्फ पहला निष्कर्ष सही है, ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ये था एडवांस टाइप का क्वेश्चन, ठीक, तो देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक, या नोट में उतार सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक ना, शानदार तरीके से। यदि आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक ना, लाइक करें, और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।